हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल साइंस वर्ल्ड टॉक में। कुछ दिन पहले से क्लासेस गैप हो गई थी, कुछ रीजंस की वजह से, पर्सनल रीजन की वजह से। अब क्लासेस फिर कंटिन्यू हो रही हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पे कुछ आपको 2 साल्ट्स लेके आया हूं मैं आपके लिए। इनको हम कवर अप करेंगे और इसके बाद लास्ट एक और क्लास होगी, या फिर हम कवर कर लेंगे इसी क्लास में उसको। इस वीडियो को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे और उसको कवर अप कर लेंगे। ये जो मैं आपको दे रहा हूं मैटर, ये बहुत ही कंसाइज मैटर है। इस मैटर में आप बहुत सारी चीजों को एक साथ कवर अप करते हुए देखेंगे। चाहूं तो मैं इसे पोथी पत्रा भी लिखवा सकता हूं, उसकी जरूरत नहीं है। बहुत शॉर्ट लिखिए कि जिससे आप एग्जाम के टाइम में बहुत तेजी से उसे कवर अप कर पाए। सबसे पहला जो मैंने यूज किया है आपके लिए वो है बेकिंग सोडा। इससे पहले हमने आपको पढ़ा दिया था एक साल्ट, और साल्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्रीवियस वीडियोस में जाएं और उन क्लासेस को कवर करके यहाँ पर आएं। अदरवाइज थोड़ा फेस कर सकते हैं डिफिकल्टी, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि जहां से जो भी क्लास आप पढ़ें वहां से आपको समझ में आए। जो है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अब देखो आप, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद है आपको तो सब कुछ याद है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaSCO3। ठीक इसी के साथ मैंने वॉशिंग सोडा भी ले लिया है कि आपके डाउट ना हो कि किसका Na2CO3 होगा, किसका NaSCO3। ये बड़ा डाउट होता है कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaSCO3। केमिकल नेम आपसे आ जाएगा 1 मार्क्स में, बिल्कुल यही देख के आप बना सकते हैं। ये बताइए, यहां टोटल 3 आप भागों में इसको तोड़ लीजिए। NaHCO3 दिख रहा है। Na को क्या बोलते हैं आप? सोडियम। H को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। CO3 को कार्बोनेट। इसका एक और नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, मेथड का नाम याद रखिए, मेरे साथ ही कोशिश करते चलिए। अब आपके पास टाइम नहीं है उतना कि आप बाद में किसी चीजों को देख पाए, साथ ही कोशिश करिए। जिस मेथड से प्रिपेयर करते हैं वो है सॉल्वे प्रोसेस। सेम प्रोसेस यहाँ भी यूज होती है, मतलब या तो बेकिंग सोडा हो या वॉशिंग सोडा, दोनों में प्रोसेस कौन सा यूज करते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। आई होप याद रहेगा। लेकिन बात जो ये है कि सॉल्वे प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। दोनों इसीलिए एक साथ करा रहे हैं। बेकिंग सोडा को बस 2 स्टेप में बना लेते हैं। कैसे? पहले प्रोसेस में क्या करते हैं, इसको इंग्लिश के स्टेटमेंट में एग्जाम में आप लिख लेंगे, नो डाउट। बस आप प्रैक्टिस, आपको अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो इंग्लिश लिखने आती होगी, नहीं आती है मैं हूं आपके लिए, मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे। जो प्रोसेस कर रहे होते हो आप, बस वही अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखना है। सबसे पहली बात आपको याद होना चाहिए CaCO3, जिसका कॉमन नेम क्या होता है? लाइमस्टोन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? लाइमस्टोन। हिंदी में बोलते हैं चूना खड़ी, चूना पत्थर। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हीट। अच्छा, किसी भी चीज को हीट करेंगे तो क्या होगा? वो अपने पार्टिकल्स में टूटेगा। पहला होगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। पहली स्टेप में ये मिल गई। क्या बोला मैंने? किस प्रोसेस से बनाते हैं बेकिंग सोडा को? वो पहला स्टेप होता है इन द calcium carbonate are heated in the presence of what? In the presence of what? I told in the presence of what? तो कहेंगे in the presence of heat। in the presence of heat, heat के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। अच्छा, ये भी बड़ा हंसने वाली बात हुई कि हीट के प्रेजेंस में हीट करना कौन सी बड़ी बात है। कोई किसी चीज का प्रेजेंस नहीं है यहाँ। हीट के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टेट मैं बार बार लिख रहा हूं इसलिए कि आप स्टेट से फेमिलियर हो जाएं, आगे आपको स्टेट नहीं मिलेंगे तो आप लिख पाए। नहीं लिखना आता है, सिखा रहे हैं। कैल्शियम मेटल है, जहां भी मेटल होगा वहां स्टेट क्या रख देना? सॉलिड, जब तक वो किसी सोल्यूशन में ना हो। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली आप फेमिलियर हैं, क्या होती है? गैस। अब जो ये गैस मिली है आपको, मैं जो पहले बोल देता हूं उसको सुनिए। इसको आपको कहां पे रखना है? ब्राइन सोल्यूशन में। कहां रखना है? ब्राइन सोल्यूशन में और अमोनिएटेड सोल्यूशन में, यही 2 चाहिए। अच्छा, ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? एक छोटा सा बात बता दे रहा हूं, कंसंट्रेट सोडियम क्लोराइड। अब कंसंट्रेट सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नहीं, बस उसको वाटर में इतना डालो कि उस नंबर ऑफ मोल्स जो है सोडियम क्लोराइड के वाटर से ज्यादा हो जाए, यही सोल्यूशन क्या हो जाता है? कंसंट्रेट। कुछ नहीं, CO2 ले लीजिए आप,
प्लस कहाँ रख देना है, NaCl में, प्लस अमोनिया सोल्यूशन में। अच्छा, अब जैसे ही सोल्यूशन में नाम ले रहा हूं आप समझ रहे होंगे इन सब का स्टेट क्या हो जाएगा, एक्वस। क्या हो जाएगा, एक्वस। ये कैसा है, गैस है। अच्छा, एक्वस होगा तो कौन होगा वहां, वाटर होगा। वाटर का स्टेट क्या होता है, लिक्विड। इससे अब हमें जो बनाना है वो क्या बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कुछ करिए नहीं, दिमाग अपना मत चले, जो हम बता रहे हैं बस वही करिए। लिख दीजिएगा NaHCO3, इतना लिखने तो आएगा ना, ये लिख लेंगे। अब ये कैसे बनाए सर, आपको याद है, वही तो कह रहे हैं, याद है तो वही तो हम आपको सिखा रहे हैं, कैसे बनाएंगे। 3 वर्ड याद रखो, अमोनिया चाहिए, सोडियम क्लोराइड चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से आपको पता चल जाएगा। पहले स्टेप में क्या किया था, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, हीट कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेना है। 3 लोगों को बुलाइए, कार्बन डाइऑक्साइड आ गए आपके पास, 2 और को बुलाइए, कौन कौन, अमोनिया और सोडियम क्लोराइड। लेकिन इनका चाहिए सोल्यूशन, सोल्यूशन चाहिए तो क्या लेंगे, वाटर ले लेंगे, वाटर आ गया सोल्यूशन में। अब हमको बाई प्रोडक्ट में तुरंत ही मिल जाएगा, सॉरी बाई प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट में NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया। जो लोग नहीं मिले हैं उनको देखें क्या और बच जाएगा सर, बस कुछ करना नहीं, दिमाग अपना नहीं चलाना, Na काट देना। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ हाइड्रोजन देखो 3 है, 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ 2 है, दोनों लेके कितने हाइड्रोजन टोटल बच गए, 4, H4 बच गया है। क्लियर। अब आ जाओ, कार्बन 1 है, कार्बन को कट कर दो। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, 2 यहां कट कर दो, 1 यहां कट कर दो, कैंसिल हो गया। अब आप देखिए क्या क्या बच गया है, जो बचा है उनको सीक्वेंस में लिखते चलिए। N बच गया, H कितना है, 4 है, 4 लिख लीजिए। क्लोरीन क्या है, NH4Cl, बस हो गए सब के सब। अच्छा, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, ऐसा ना हो कि आप सोचें कि हाँ ऐसे एग्जाम में करेंगे, नहीं नहीं, एग्जाम में तो बस यही लिखना सारा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके कॉपी या पेज पे जो भी यूज करते हो रफली जल्दी से नोट कर लेंगे। NH4Cl नेम क्या होगा, इसका नेम तो आपको पता ही है, इसका नेम क्या होगा। NH3 को आप क्या कहते हैं, अमोनिया, और जब वो आयन होता है तो क्या होता है, अमोनियम। क्या होता है, अमोनियम, पढ़ा है आपने। और Cl आयन जब होता है तो क्लोराइड, यही 2 आयन्स तो मिले हैं, नाम क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। कितना सिंपल था बेकिंग सोडा बनाना। अब आ जाइए यूजेस, एक एक नंबर का सब खेल है, ये पढ़ना तो सब होगा। देखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपको पढ़ना सब कुछ होगा। यूजेस पे आएंगे, रेड्यूस एसिडिटी इन स्टमक, मतलब कैसा यूज हो गया, एज ए एंटा एसिड, यूज इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग, वॉशिंग के प्रोसेस में भी ये यूज होता है, एज ए वॉशिंग एजेंट, एज ए वॉशिंग एजेंट, रिएजेंट। अब ये फिनिश हो गया, मैं इसे रब कर दूं, ठीक है, आप वीडियो पॉज कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। क्लियर। अब मैं इसे रब करता हूं, थोड़ा सा इस वाले को देखेंगे, डस्टर लग रहा है, साफ नहीं कर रहा है बढ़िया से, कोई कॉटन का कपड़ा यूज कर लेते हैं। चलिए, पढ़ाई चल रही होगी, अब आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे फोकस करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना करेंगे, मॉक टेस्ट जितना करेंगे, वही आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम में। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, आपके क्लास में सबसे ज्यादा आपसे पूछ देगा वाटर के क्रिस्टल्स किसमें पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, लगा के आ जाएगा वॉशिंग सोडा। 10 वाटर के क्रिस्टल पाए जाते हैं। Na2CO3 सिंपल फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम बनाना जान गए आप, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, इसको और किस नाम से बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। क्यों हाइड्रेटेड बोला, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में वाटर मौजूद है, और जहां वाटर होता है वहां हाइड्रेटेड यूज करते हैं केमिस्ट्री में, एक टर्म। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मेनली 3 स्टेप हैं, लेकिन मैंने 4 स्टेप लिखवा दिए आपको। 3 स्टेप क्या है, एक एक को बताते हैं। सबसे पहले प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्राइन, ब्राइन जब भी लेंगे आप वो इम्प्योर होगा, उसको प्योरीफाई करना होगा। ब्राइन क्या होता है, तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया, अ हाईली कंसंट्रेट वाटर सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन, इज नोन एज ब्राइन। क्या बोला, अ हाईली कंसंट्रेटेड वाटर सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक। अब इसको देखिए कैसे प्योरीफाई करेंगे, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड इम्प्योरिटीज। इस ब्राइन के प्रोसेस में कैल्शियम, मैग्नीशियम या कुछ भी हो सकता है, उनकी इंप्योरिटीज होगी,
उनको रिमूव करते हैं प्रेसिपिटेशन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? प्रेसिपिटेशन। ये सब टर्म बस याद रखो, यही सब पूछता है एक नंबर में। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस से इंप्योरिटीज दूर करते हैं, किसकी? ब्राइन सोल्यूशन की। अब क्या करते हैं, इसके बाद अगला स्टेप है फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्टर कैसे करते हैं? जो आपके पास ब्राइन का सोल्यूशन है उसको मिक्स कर देते हैं अमोनिया इन अमोनिया टावर। अमोनिया के प्रेजेंस में, अभी अभी वहां दिखाया था आपको, फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद इसको अमोनिया टावर में डाल देंगे। जैसे ही अमोनिया टावर, अच्छा अमोनिया टावर क्या होता है? ये देखो लैब में जहां ये सब प्रोसेस होती हैं, बहुत लंबी प्रोसेस होती हैं, वहां पे टावर्स होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रीज में ये अमोनिया टावर बनी होती है, ठीक है। उन टावर में जैसे ही डालेंगे ये कूल कर देगा, अमोनिया को कूल कर देगा। अब आ जाओ आप, फॉर्मेशन ऑफ NaSCO3, ये पिछला वाला स्टेप है, पढ़ा के आया है मैंने आपको पढ़ाया क्या कि ये ब्राइन सोल्यूशन था। ब्राइन सोल्यूशन में हमने अमोनिया टावर में इसको मिक्स कर दिया, क्या पाया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl। ये प्रोसेस पीछे अभी पढ़ा क्या है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस वाले स्टेप पे आ जाएंगे। अब इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट यही दे सकता है, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं सर? क्योंकि इसके पास सोडियम नहीं है, तो जो देगा उसी से तो लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने क्या कर दिया? 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दिया? हीट कर दिया। जैसे ही हीट करेंगे रिस्पेक्टिव अपने आयंस में ये डिसोसिएट होगा। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो लोग लगे थे धीरे धीरे जा रहे हैं ना, सोडियम कार्बोनेट आया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वाटर निकल गया। रिकवरी ऑफ अमोनिया, लेकिन अभी हमको अमोनिया नहीं मिली है। अमोनिया पाने के लिए हमने क्या किया? इस अमोनियम क्लोराइड को क्या कर दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डाल दिया, हमें अमोनिया मिल गया, कैल्शियम क्लोराइड मिल गया और वाटर मिल गया। इंपॉर्टेंट लिखिए, बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है? पूछ देगा आपसे, वॉशिंग सोडा का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। ये छोटी सी टॉपिक थी, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। फिर एक बार कर लेते हैं इसको। 3 स्टेप थे, बाई प्रोडक्ट जो पूछ रहे हैं उसी को याद करते जाओ। पहला, वॉशिंग सोडा से बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपका जवाब होगा कैल्शियम क्लोराइड। किस प्रोसेस से बनता है? सॉल्वे प्रोसेस से। इस प्रोसेस में हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट होता है, किससे ऑब्टेन करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट से। याद हुआ? इसके बाद क्या अमोनिया रिकवर हो सकती है इस प्रोसेस में? बिल्कुल यस, आपका जवाब होगा यस। जो चीजें लगाई गई थी वापस हमको सब मिल जाएंगी, वापस हमको सब मिल जाएंगी एक्सेप्ट सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि ये तो हमको पाना ही था। अरे सर यहाँ तो आपका 10H2O था, वो कहाँ गया? वाटर से रिएक्ट करा देना ना, वाटर मॉलिक्यूल से इसको निकालो और 5H2O से रिएक्ट करा दो, तुरंत आपको 10 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दो, 10 वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में इससे ऐड हो जाएंगे। तो उस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको पहले नोट करो, फिर इसके यूजेस को मैं आपको करा देता हूं। इधर इस साइड मिटाया है, नोट कर लीजिए आप, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एक लास्ट टॉपिक था इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कवर अप कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसका फॉर्मूला आ जाता है, किससे बनता है, तो मैंने इसको बोर्ड पे लिख दिया है, आप नोट कर लेंगे एज यूजुअल। बाकी आपको लिखने के लिए ज्यादा कुछ आता नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। फॉर्मूला, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है, और वो भी कैसा होता है? हाइड्रेटेड होता है। तो CaSO4.12H2O, हाफ मतलब 1/2, आधे मोल केवल वाटर के वहां अवेलेबल होते हैं। वाइडली यूज्ड केमिकल कंपाउंड दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द स्कल्पिंग मटेरियल्स एंड गॉज बैंडेजेस। बैंडेज आपने देखा होगा, कभी किसी का हाथ पांव टूटा, जैसे ही टूटा होगा डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो आपका क्या कर देता है? प्लास्टर। क्या कर देता है? हाथों पे प्लास्टर लगा देता है। एक्चुअली वो किसका बना होता है? POP का होता है। किसका होता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। उस पे जैसे ही लेप चढ़ाता है और वाटर मॉलिक्यूल रखता है, वो तुरंत हार्ड हो जाता है, बिल्कुल हार्ड। ठीक है। POP इज ए व्हाइट पाउडर, प्लास्टिक में आता है, केमिकल कंपाउंड दैट इज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट दैट इज यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय कैल्शियम जिप्सम। अच्छा, जिप्सम जैसे ही आया, ये देख लो, जिप्सम को मैंने यहां लिख दिया है। जिप्सम क्या होता है? यहाँ पे बस वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसी जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं, हमें क्या मिल जाता है? 3/2H2O मिल जाता है। यूजेस क्या होता है? कास्ट ऑफ हीलिंग फ्रैक्चर्स, और भी यूजेज हैं। इन डेकोरेटिंग हाउसेस, हाउस को डेकोरेट करने में। फिर क्या?
फ्लावर पॉट्स बनाने में, बहुत सारे आर्टिफिशियल यूज इसके हम कर रहे होते हैं। आपको जो जो याद आ जाए पीओपी का वो सब आप लिख सकते हैं। मैंने एक सिंपल में लिख दिया है कास्ट ऑफ हीलिंग फ्रैक्चर्स। एक टॉपिक छोटा सा था प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई होप ये याद कर लेंगे, कुछ है नहीं। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दीजिए, आपको कैल्शियम सल्फेट का हाफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करने वाला एक कंपाउंड मिलेगा, जिसे ही क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पिछले अभी जो क्लास मैंने आपको करा रहे थे वहां वॉशिंग सोडा का यूज छूट गया था। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला Na2CO3 डॉट 10H2 हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। यूजेस बहुत सिंपल सा यूज है, वही यूजेस क्या कर लीजिए, एज ए क्लीनिंग एजेंट, एज अ क्लीनिंग एजेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास के मैन्युफैक्चर में, और क्या पेपर इंडस्ट्री में, पेपर, टेक्सटाइल, एक ही बार सब लिख दे रहा हूं, एंड क्योंकि मार्कर का इंक खत्म हो रहा है, सो इंडस्ट्रीज में। ये क्या है, यूजेस थे वॉशिंग सोडा के। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरह से ये पूरा जो क्लास है आपका इस चैप्टर का कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। अगली जो हम क्लास करेंगे एसिड बेस साल्ट, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अगला हम मेटल एंड नॉन मेटल को स्किप करेंगे। सबसे पहले हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टडी करेंगे, फिर टाइम रहा तो मेटल एंड नॉन मेटल को भी देख लेंगे। ठीक है। आई होप क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी, देखते रहिए। कोशिश ये कीजिए कि अब तक जो भी मैंने क्लास कराई है, देखिए उसको इतना छोटा छोटा कराया है आपको। आप वीडियोस को क्या करिए, बैठिए, अब तो आप फ्री हो गए होंगे स्कूल से, क्लास को एक बार 1.5 की स्पीड पे प्ले कर दीजिए। एक दिन में 3-3 वीडियो आप देख सकते हैं, 10-10, 15-15 मिनट की छोटी छोटी वीडियो। 1 घंटे बैठेंगे ना आप, मेरी पूरी वीडियो क्लास जो तीनों चारों केमिस्ट्री के चैप्टर के हैं ओनली 4 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाएंगी। बस आपको एक धैर्य और पेशेंस रखना है। थोड़ा क्लास सुबह, थोड़ा शाम में। पहले आपकी जब थ्योरी अच्छी से प्रिपेयर हो जाएगी तब आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। नहीं बन रही है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग तो हम उसके लिए भी एक सोल्यूशन ला रहे हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, हम जो भी आज सीबीएसई ने मॉक टेस्ट अपना वो रिलीज कर दिया है, उन्हीं मॉक टेस्ट को आपको सॉल्व करा देते हैं। थैंक्स एवरीवन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू।